मचा ले, धूम 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 मचा ले। जिन्हें बॉलीवुड का सबसे हैंडसम और स्टाइलिश एक्टर करार दिया गया और जो कई बार दुनिया के मोस्ट हैंडसम मैन का खिताब भी जीत चुके हैं। आओ सुनाओ प्यार की कहानी। हरी आंखों वाले एक अभिनेता जिनको इंडस्ट्री में ग्रीक गॉड और बॉलीवुड के हॉट थ्रॉब के नाम से भी जाना जाता है। बतौर एक्टर इनकी पहली ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले और सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाली फिल्म का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। इन प्यारी बातों में अनजाना इकरार। अपनी पहली ही फिल्म के लिए इन्होंने फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू एक्टर के साथ साथ बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया जो आज तक कायम है। चांद सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे पुराने हैं ताजा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 21 साल की उम्र में स्पाइन की एक बीमारी के कारण डॉक्टरों ने इन्हें डांस के लिए पूरी तरह से अनफिट घोषित कर दिया था, लेकिन फिर इन्होंने अपने विल पावर से इस बीमारी को मात दे दी और एक सुपर डांसर के तौर पर बॉलीवुड में एंट्री मारी। क्या आप मानेंगे कि जब डॉक्टर्स ने यहाँ तक कह दिया कि ये अब कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे, तब इन्होंने स्लिप डिस्क जैसी खतरनाक बीमारी को भी पछाड़ दिया और ऐसी शानदार बॉडी बनाई कि सब हैरान रह गए। किसी को बताना मत, बॉडी ऐसे बनती है, बनाएगा नहीं कोई। और क्या आप यकीन करेंगे कि वैलेंटाइन डे पर शादी के 30,000 प्रपोजल पाने वाले इस एक्टर की पत्नी ने इनसे शादी के 14 साल बाद तलाक ले लिया और ये फिल्म इंडस्ट्री का सबसे महंगा तलाक रहा। आप माँ है ही नहीं, सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इस मार्केट प्लेस की, जहाँ रिश्तों को, दर्द को एक मजाक समझा जाता है। तो कौन है ये अभिनेता जो आज 49 साल की उम्र में भी 30 जैसे हॉट एंड फिट दिखते हैं और आज भी लाखों लड़कियां इनकी दीवानी हैं? बताएंगे इनके बारे में और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। तेरे मेरे सपने सभी बंद आँखों के ताले में है, चाबी कहाँ? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। 2000 के दशक में कई स्टार किड्स ने बॉलीवुड में डेब्यू किया, जैसे अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा, तुषार कपूर, बॉबी देओल, आर्य बब्बर आदि। लेकिन ये सभी एक दो फिल्मों के बाद फिल्मी पर्दे से गायब हो गए और इंडस्ट्री में अपने परिवार की लेगेसी को आगे नहीं बढ़ा पाए। लेकिन इन सब किड्स में एक उभरता हुआ सितारा निकला जो न केवल अपनी पहली ही फिल्म से रातों रात स्टार बन गया, बल्कि ध्रुव तारे की तरह बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक मुकाम पर अडिग हो गया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऋतिक रोशन की, जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म कहो न प्यार है से दर्शकों को बता दिया कि बॉलीवुड में एंट्री एक कंप्लीट पैकेज के रूप में हो चुकी है, चाहे डांस हो या मस्कुलर फिजिक या फिर एक्टिंग। आई प्यार की ये रुत बड़ी तूफानी। तो ऋतिक की फिल्मों और पर्सनल लाइफ की चर्चा करें उससे पहले चलिए जानते हैं कौन है ऋतिक रोशन और कैसे इनका फिल्मों में डेब्यू हुआ। ऋतिक रोशन का जन्म 10 जनवरी 1974 को मुंबई में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम राकेश रोशन, जो कि अपने समय के काफी मशहूर अभिनेता रहे। इनके पिता अभिनेता होने के साथ साथ एक फिल्म निर्देशक भी बने और इनकी मां का नाम पिंकी रोशन है। ऋतिक की एक बड़ी बहन है जिनका नाम सुनैना है। इनका पूरा परिवार फिल्मों से ही ताल्लुक रखता है। इनके दादा अपने समय के जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर रोशन लाल और नाना जे ओम प्रकाश जाने माने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर रहे। तो वहीं इनके चाचा राजेश रोशन एक फेमस म्यूजिशियन हैं। ऋतिक रोशन की शुरुआती पढ़ाई लिखाई मुंबई के स्कॉटिश स्कूल से हुई। इसके बाद इन्होंने साइडेनहम कॉलेज से कॉमर्स में डिग्री ली।
इनके नाना जे ओम प्रकाश मेहरा ऋतिक को 6 साल की उम्र में कैमरे के सामने फिल्म आशा में बिना इनकी जानकारी के ले गए, जब ऋतिक अचानक डांस करने लगे थे और उन्होंने ये शूट कर लिया था। ऋतिक ने बचपन में कई फिल्मों में काम किया, जैसे आपके दीवाने, आसपास आदि, लेकिन पहली बार इन्होंने 12 साल की उम्र में साल 1986 में आई फिल्म भगवान दादा में डायलॉग बोले। नाम गोविंदा, काम शांति नगर फैक्ट्री का मैनेजर और भगवान दादा का बेटा। बेटा? क्यों? लगता नहीं बस्ती में ऐसा कोई नहीं जो मुझे नहीं जानता। जानकारों की माने तो ऋतिक को बचपन में हकलाने की समस्या थी, जिसके चलते ये स्कूल में मौखिक परीक्षाओं से बचने के बहाने बनाते थे। हालांकि स्पीच थेरेपी के बाद इनकी स्थिति ठीक हो गई और इन्होंने अपने स्कूल के काम पर ध्यान देना शुरू किया। ऋतिक को वैसे तो बचपन से ही फिल्मों में काम करने में खूब मजा आता था और ये बड़े होते होते एक्टर ही बनना चाहते थे, लेकिन जब इन्होंने अपने पापा से ये बातें कही तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और इन्हें पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा और साथ ही ये अपने पापा के साथ उनकी कुछ फिल्मों में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करते रहे, जैसे खुदगर्ज, किंग अंकल, करण अर्जुन और कोयला आदि। इसके साथ साथ इन्होंने किशोर नमित कपूर की एक्टिंग क्लासेस भी ज्वाइन की और एक्टिंग के गुर भी सीखते रहे। एक इंटरव्यू में ऋतिक ने बताया था कि कोयला फिल्म के सेट पर शूटिंग खत्म होने के बाद ये शाहरुख खान के सीन्स की प्रैक्टिस किया करते थे। अब बात करते हैं इनकी डेब्यू फिल्म की। तो वैसे तो ये शेखर कपूर की फिल्म तारा रंपम में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने वाले थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि अपने करियर की वो फिल्म मिली जिसने इन्हें रातों रात स्टार बना दिया। हुआ यूं कि उन दिनों इनके पापा राकेश रोशन एक फिल्म पर काम कर रहे थे। इस फिल्म के स्क्रिप्ट उन्होंने खुद लिखी थी और वो इस फिल्म में शाहरुख खान को लेना चाहते थे, लेकिन जब वो ये स्क्रिप्ट शाहरुख के पास लेकर पहुंचे तो शाहरुख ने स्क्रिप्ट पढ़कर मना कर दिया, जिससे राकेश रोशन को बहुत दुख हुआ और फिर उन्होंने ये फिल्म अपने बेटे ऋतिक को लेकर बनाने के बारे में सोचना शुरू किया और इस तरह साल 2000 में आई फिल्म कहो ना प्यार है इनकी बॉलीवुड में बतौर लीड एक्टर डेब्यू फिल्म बनी। इस फिल्म में इनके अपोजिट पहले करीना कपूर को रखा गया था, लेकिन किसी कारण से ये फिल्म अमीषा पटेल को मिल गई और उन्होंने इस फिल्म से ऋतिक के साथ साथ हिंदी फिल्मों में अपना डेब्यू किया। कहा जाता है कि करीना ने इस तरह एक अनजान एक्टर के साथ अपने फिल्मों में डेब्यू के लिए मना कर दिया था। प्यार की कश्ती में, लहरों की मस्ती में, पवन के शोर। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया और कामयाबी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले और ऋतिक इसी के साथ रातों रात स्टार बन गए। इनके चाचा राजेश रोशन के म्यूजिक ने फिल्म में 4 चांद लगा दिए और फिल्म के सारे गाने देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गए। इस फिल्म के लिए पहली बार किसी एक्टर को फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट एक्टर और बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड मिला। इसी साल इनकी 2 और फिल्में आईं, फिजा और मिशन कश्मीर। फिल्म फिजा में इन्होंने करिश्मा कपूर और जया बच्चन जैसे स्टार्स के साथ काम किया। तो वहीं मिशन कश्मीर में इन्होंने संजय दत्त और प्रीति जिंटा के साथ काम किया। सोचो के झीलों का शहर हो, लहरों पे अपना। अगले साल 2001 में इनकी बॉक्स ऑफिस पर 2 फिल्में आईं और दोनों में इन्होंने करीना कपूर के अपोजिट अभिनय किया। एक सुभाष घई की फिल्म थी यादें, चम 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 चमकती शाम है, और दूसरी करण जौहर की मल्टी स्टारर फिल्म रही कभी खुशी कभी गम। देखा तुमको जब से बस देखा तुमको यारा, तुमसे कोई अच्छा है ना तुम। इस फिल्म में इन्होंने महानायक अमिताभ बच्चन, किंग खान शाहरुख और दिग्गज अभिनेत्रियों जया बच्चन और काजोल के साथ काम किया। बस एक गलती हो गई उनसे, मोहब्बत। अगर आपकी किताब में ये गलती है तो गलती सही, पर क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि अपनी बेटी की गलतियों को माफ कर दे?
फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और ये उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनी। अगले साल अमीषा पटेल के साथ इनकी फिल्म आई आप मुझे अच्छे लगने लगे। ईशा देओल के साथ ना तुम जानो ना हम और रानी मुखर्जी और करीना कपूर के साथ मुझसे दोस्ती करोगे। इसके अगले साल 2003 की शुरुआत में आई फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ। ये सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रहीं। मुझे अच्छे लगने लगे। जो मीडिया इन्हें नेक्स्ट सुपरस्टार बताया करती थी, वो अब इन फिल्मों के बाद इन्हें वन ट्रिक पोनी और वन फिल्म वंडर जैसे टैग देने लगी, जिससे ऋतिक काफी निराश हुए। लेकिन इसी साल आई इनकी फिल्म कोई मिल गया ने एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। हैला 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 जो तरस गई रे। इस फिल्म की कामयाबी से ऋतिक ने अपने सभी आलोचकों को करारा जवाब दिया और एक बार फिर इन्होंने इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी जीता और साथ ही बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स अवार्ड भी अपने नाम किया। किधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला और अगले ही साल ये फरहान अख्तर की फिल्म लक्ष्य में एक बार फिर अमिताभ बच्चन के साथ नजर आए। इस फिल्म में इन पर फिल्माया गया फिल्म का टाइटल सॉन्ग मैं ऐसा क्यों हूँ दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर हुआ। मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। इसके बाद साल 2006 में आई फिल्म कृष्ण ने इन्हें दर्शकों और खासकर बच्चों के बीच सुपर हीरो की पहचान दिला दी। माँ का गुस्सा तुम मुझ पे क्यों उतार रही हो? अब वो पोल पर नहीं चढ़ा तो मैं क्या करूं? और यहाँ की मछलियाँ खुद मेरे हाथ में आने के बजाय मेरे हाथ में कभी कैन तो कभी जूता तो कभी वो पकड़ा गई। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान इन्हें कई सारी इंजरीज भी हुई, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और सारे स्टंट्स खुद ही दिए, जिसके कारण इन्हें फिल्म क्रिटिक्स से काफी तारीफें भी मिली। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट एक्टर अवार्ड का नॉमिनेशन भी मिला। इसी साल आई फिल्म धूम 2 में इन्होंने ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, बिपाशा बसु के साथ काम किया और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। दिल लगाना दिल जले से दिल जल जाएगा, इश्क करना इश्क ही तुझे। इस फिल्म में इनकी एक्टिंग को दर्शकों के साथ साथ क्रिटिक्स ने भी पसंद किया और क्रिटिक्स राजीव मसंद ने लिखा कि ऋतिक इस फिल्म का दिल, सोल और स्पिरिट हैं और साथ ही फिल्म में किए गए इनके स्टंट्स की भी खूब तारीफ हुई। हालांकि इस फिल्म में इनका एक चोर का किरदार था जो कि लोगों द्वारा बहुत पसंद किया गया और इसके लिए इन्हें फिल्म फेयर की तरफ से तीसरी बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। धूम मचा ले, 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 धूम मचा ले। साल 2008 में आशुतोष गोवारिकर के फिल्म जोधा अकबर में ये दिखाई दिए। इस फिल्म के लिए इन्होंने तलवारबाजी के साथ साथ उर्दू भाषा भी सीखी। यूं खुल कर रिश्ते की पेशकश करना हम आपकी साफ दिली की दाद देते हैं और इस इज्जत अफजाई के लिए शुक्रगुजार हैं। हमें थोड़ा वक्त दीजिए फैसले के लिए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हाजिरी के बाद ही हम आपको जवाब भेज सकेंगे। ऐश्वर्या राय के साथ आई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई और ऋतिक को एक बार फिर फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरान है। साल 2008 के एंड में ही ये क्रेजी 4 फिल्म में एक आइटम सॉन्ग करते नजर आए जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया। Break free, gotta get some छुट्टी, तोड़ दो जंजीरों को, break free, get ready क्योंकि आ रहे हैं। साल 2009 में ये जोया अख्तर डायरेक्टेड डेब्यू फिल्म लक बाय चांस में एक छोटे से रोल में दिखाई दिए। हाय, सब ठीक जा रहा है? ऑल गुड? आई थिंक सो। देखते हैं। सब अच्छा ही होगा। गुड लक। थैंक्स। इसके बाद साल 2010 में आई फिल्म काइट्स में ये मैक्सिकन ब्यूटी बारबरा मोरी के साथ नजर आए।
हालांकि ये फिल्म भारत में तो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म बनी जो कि नॉर्थ अमेरिका में टॉप 10 में शामिल हो पाई। 5,000? Yes. Wow, nice. And this 12. 12,000. Perfect. You see this? 15,000. $15,000. Hold on. यहाँ बता दें कि इस फिल्म के बाद इनकी निजी जिंदगी काफी बदल गई, जिसकी चर्चा हम वीडियो में आगे करेंगे। इसी साल ऋतिक संजय लीला भंसाली की फिल्म गुजारिश में ऐश्वर्या राय के साथ नजर आए। कि तेरा जिक्र है या इत्र है। इस फिल्म में इन्होंने जादूगर की भूमिका अदा की जो कि पैरालिसिस से जूझ रहा होता है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस वक्त मैं गुस्से में सोफिया, I need to vent my anger. Alright, just do it. No, sir, I am not going to do this. अगर तुमने ऐसा नहीं किया सोफिया, तो मैं खुद वहां पे आके तुम्हारा हाथ पकड़ के I'll take you to the front door and throw you out of this house and out of this job. ये फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन क्रिटिक्स ने इसमें इनके बेहतरीन अभिनय की खूब तारीफ की। इसके बाद साल दर साल इन्होंने कई फिल्मों में काम किया और दर्शकों और फिल्म क्रिटिक्स की वाहवाही बटोरी, जैसे जिंदगी न मिलेगी दोबारा, अग्निपथ, क्रिश 3, बैंग बैंग और काबिल आदि। ज्वाला सी जलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है। परवाही तो वहीं साल 2019 इनके लिए बेहद खास रहा, क्योंकि इस साल इनकी 2 बेहतरीन फिल्में सुपर 30 और वार रिलीज हुई। अमीर लोग अपने लिए खूब चिकना सड़क बनाए, हमारी राह में सा बड़ा बड़ा गड्ढा खोदी है। बताया गया कि इन्होंने फिल्म सुपर 30 के लिए अपना वेट और अपनी कमर का साइज 8 इंच तक बढ़ाया था। लाइन में हमको इतना पीछे ढकेल दिया आप लोग ने, जब भगवान मौत देने भी आएगा ना, तो हम तक पहुंचने में बहुत साल लग जाएगा। तो वहीं फिल्म वार में ये खुद से 16 साल छोटे फिट एंड मॉस्कुलर एक्टर टाइगर श्रॉफ को जबरदस्त टक्कर देते नजर आए। इसके बाद साल 2022 में ऋतिक की फिल्म विक्रम और वेधा रिलीज हुई, जो कब आई और कब चली गई दर्शकों को पता भी नहीं चला। धर्म क्या ये मधुकान समझा। खैर, अब बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ की। तो बताते हैं कि ऋतिक ने जब अपनी पहली फिल्म कहो न प्यार है से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था, तभी इन्हें लगभग 30,000 शादी के प्रपोजल मिले थे। लेकिन इन्होंने चुना अपनी बचपन की दोस्त और जाने माने एक्टर फिल्म मेकर संजय खान की बेटी सुजैन खान को। इन दोनों ने 20 दिसंबर 2000 को एक प्राइवेट सेरेमनी में बेंगलुरु में शादी कर ली। आगे इस शादी से दोनों के 2 बेटे हुए, रेहान और रिधान। बात करें इनके अफेयर्स की, तो इसमें सबसे पहले नाम आता है कपूर खानदान की छोटी बेटी करीना कपूर का। हालांकि दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया, लेकिन जानकारों की माने तो ये दोनों सूरज बड़जात्या की फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ करने के दौरान एक दूसरे के करीब आए थे और फिर डेट करने लगे। लड़का ये कहता है लड़की से होठों पे दबी दबी। लेकिन जब ये खबर मीडिया गलियारों से होते हुए सुजैन तक पहुंची, तो उन्होंने ऋतिक से इस बारे में सवाल किए और फिर कभी करीना कपूर के साथ काम ना करने के लिए कहा, जिसे ऋतिक ने माना भी और फिर कभी किसी फिल्म में करीना के साथ नजर नहीं आए। वहीं दूसरी तरफ करीना की मां बबीता ने भी करीना को ऋतिक से दूरी बनाने की हिदायत दी और इस तरह इस रिश्ते का अंत हो गया। लेकिन फिर कुछ समय बाद ऋतिक की जिंदगी में आई मैक्सिकन ब्यूटी बारबरा मोरी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भले ही ऋतिक बारबरा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों को पसंद न आई हो, पर इनकी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री जोर पकड़ रही थी और फिर ये खबर सुजैन के कानों तक भी पहुंची।
सुजैन पहले ही एक बार करीना के साथ ऋतिक के अफेयर की खबरों से परेशान हो चुकी थी और अब बारबरा के साथ अफेयर की खबर ने ऋतिक और सुजैन के बीच की दूरी को और बढ़ा दिया। बताया जाता है कि इसी के बाद सुजैन समझ गई कि ऋतिक पर अब वो भरोसा नहीं कर सकती और वो ऋतिक की जिंदगी से चली गई। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने यह दावा किया कि इसके बाद भी ऋतिक द्वारा काफी मनाने और बारबरा के साथ रिश्ते को खत्म करने की शर्त पर सुजैन इनके घर वापस लौट आई थी। लेकिन खबरों के मुताबिक फिर साल 2013 में क्रिश 3 की शूटिंग के दौरान इनकी जिंदगी में एंट्री मारी कंगना रनौत ने। हालांकि कंगना और ऋतिक रोशन की दोस्ती तो फिल्म काइट्स की शूटिंग के दौरान ही हुई थी, लेकिन ये कथित तौर पर क्रिश 3 की शूटिंग के दौरान रिश्ते में आए थे। और जब इस बात की खबर सुजैन को लगी तो इस बार उन्होंने ऋतिक को डिवोर्स देने का फैसला कर लिया। बताते हैं कि ऋतिक और सुजैन ने 14 साल बाद साल 2014 में म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले लिया और इस तलाक में सुजैन ने पति ऋतिक से 400 करोड़ रुपए की एलिमनी राशि की डिमांड की। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 380 करोड़ में ये मामला सेटल हुआ और इस तरह से ये बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का तब तक का सबसे महंगा डिवोर्स साबित हुआ। खैर, चलिए अब बात करते हैं इनकी कथित गर्लफ्रेंड कंगना रनौत के साथ इनके रिश्ते और विवाद की। जनवरी 2016 में खबर आई कि आशिकी 3 फिल्म के मेकर्स इस फिल्म में कंगना और ऋतिक को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन ऋतिक के कहने पर कंगना को इस फिल्म से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद कहा गया कि काइट्स और क्रिश 3 में काम कर चुके कंगना और ऋतिक के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। फिर एक सार्वजनिक इंटरव्यू में कंगना ने ऋतिक को सिली एक्स कह डाला। कंगना ने कहा था कि पूर्व बॉयफ्रेंड बहुत सारी मूर्खतापूर्ण चीजें करते हैं ताकि उन्हें अटेंशन मिले, लेकिन मैं उससे बाहर निकल चुकी हूँ। इसी दिन ऋतिक ने एक ट्वीट किया और कहा कि मेरी पोप से रोमांस करने की संभावना किसी भी शानदार महिला से ज्यादा है। इसी के बाद कंगना ने कई बार बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता ऋतिक रोशन के साथ अपने संबंधों को लेकर कई बातें कही। कंगना के दावे के मुताबिक ऋतिक ने अपनी पत्नी सुजैन खान से तलाक के बाद शादी का वादा किया था, लेकिन बाद में पहचानने और इन्हें अपनी गर्लफ्रेंड मानने तक से इनकार कर दिया। इसके बाद ऋतिक रोशन ने कंगना को एक लीगल नोटिस भेज डाला और कंगना से मांग की कि वो माफी मांगे, लेकिन कंगना ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। इस पूरे विवाद के बीच एक खबर ये भी आई कि कंगना ने ऋतिक रोशन को बहुत सारे ईमेल भेजे थे, लेकिन ऋतिक कंगना से प्रेम संबंध को नकारते रहे और ये विवाद लंबा चलता रहा। खबरों के मुताबिक ऋतिक रोशन अब सबा आजाद नाम की महिला के साथ रिलेशनशिप में है और अब इन दोनों का रिश्ता किसी से छिपा नहीं है। ये कपल आजकल पब्लिकली रोमांस करते देखा जाता है। वहीं खबर है कि ऋतिक और सबा जल्द ही शादी भी करने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं ऋतिक से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। दोस्तों, दावा किया जाता है कि ऋतिक ग्रीक गॉड की तरह नजर आते हैं। इसका कारण है इनके चेहरे की खास बनावट, शार्प जॉ लाइन, हरी आंखें और फिट बॉडी। माना जाता है कि ऋतिक की बॉडी से लेकर फेशियल फीचर्स तक सब कुछ इन्हें नॉर्मल इंडियन से काफी डिफरेंट और नायाब बनाती हैं। हालांकि ऋतिक रोशन को हॉलीवुड स्टार से लेकर कई खूबसूरत हिस्टोरिकल फिगर से भी जोड़ा जाता रहा है और इन्हीं वजहों से इन्हें बॉलीवुड का ग्रीक गॉड कहा जाता है। चलिए इनसे जुड़े अगले इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करते हैं। तो 21 साल की उम्र में ऋतिक को स्कोलियोसिस नामक बीमारी हो गई थी। इस बीमारी में इंसान की रीढ़ की हड्डी एस या फिर सी शेप में मुड़ने लगती है। इसके चलते ऋतिक करीब 1 साल तक बेड रेस्ट पर रहे। डॉक्टर्स ने यहाँ तक कह दिया कि शायद ये अब जिंदगी में कभी चल न पाएं। लेकिन अपने विल पावर के बलबूते ऋतिक अपनी इस बीमारी को हराने में कामयाब रहे और साल 2000 में फिल्म कहो ना प्यार है से बॉलीवुड में धमाकेदार डेब्यू किया। इन प्यारी बातों में अनजाना इकरार। तो वहीं साल 2012 में आई फिल्म अग्निपथ की शूटिंग के दौरान ऋतिक रोशन को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई और डॉक्टर्स ने इन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट बोल दिया।
लेकिन 6 महीने की रेस्ट के बाद इनका वेट काफी बढ़ने लगा और इधर क्रिश 3 की शूटिंग भी शुरू होने वाली थी। इसके बाद ऋतिक ने एक बार फिर अपने विल पावर को दिखाया और इंटरनेशनल फिटनेस ट्रेनर क्रिश गेथिन की मदद से इस बीमारी से बाहर निकले। फिर अपना वेट लूज किया और शानदार बॉडी बनाकर फिल्म में जबरदस्त वापसी की। सॉरी मैंने उठा दिया, लेकिन सूरज उगने में सिर्फ 9 मिनट बाकी है, इसलिए जल्दी लैब में चलो चलो चलो। हाँ पापा। इसी तरह फिल्म बैंग बैंग के शूट पर ऋतिक रोशन को ब्रेन इंजरी हो गई थी और ये 2.5 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहे थे। ऋतिक ने इस बारे में बताया था कि मैं ट्रेडमिल पर था, सोच रहा था कि मुझे शूट के लिए 8 घंटे में उड़ान भरनी है, एक्शन सीक्वेंस करना था और फिर मुझे लगा कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। अपने हाथ पैर से शरीर का संबंध ही महसूस नहीं हो रहा था। साइन कर रहा था लेकिन मेरी हैंडराइटिंग बदल गई थी। मैंने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया और स्कैन करवाया। मेरे दिमाग के बाएं हिस्से में खून भर गया था और ब्रेन दाईं तरफ खिसक गया था। मैंने डॉक्टर से कहा कि 8 घंटे में फ्लाइट लेनी है। डॉक्टर बोले अभी तुम उड़े तो जान से जाओगे, ब्लड को दिमाग से बाहर तो निकलने दो। ऋतिक ने अगले 3 घंटे में रिसर्च की और 3-4 डॉक्टर से मिले भी, लेकिन भरोसा उस पर हुआ जिसने कहा मैं एक डॉक्टर हूं, तुम पेशेंट हो, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। ऋतिक ने कहा कि वो ऑपरेशन थिएटर में नर्स के साथ गाने गा रहे थे, सहज हो रहे थे, मगर जब देखा कि सिर से खून का फव्वारा निकल रहा है तो गाना वाना सब रुक गया। अब बात करते हैं इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की। तो साल 2024 में इनके फिल्म फाइटर आने के लिए तैयार है, जिसके लिए इन्होंने एक बार फिर गजब की बॉडी बनाई है। अभी तो हम देख लो दिल खुल गए के घर के सारे रास्ते भूल और साथ ही इनकी सीक्वल फिल्म वार 2 की शूटिंग भी चल रही है, जो नेक्स्ट ईयर आ सकती है। तो ये थी कहानी बॉलीवुड के सुपरस्टार, सुपर डांसर और पहले सुपर हीरो कहलाने वाले ऋतिक रोशन की, जिनकी 3 पीढ़ियां फिल्म इंडस्ट्री में अपना अहम योगदान देती रही हैं और ये बेहद खूबसूरती और मेहनत से उस लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको इनकी कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा।